आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है कि a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, इसी कंसेप्ट का हम लोग देखेंगे। इसमें इस पर क्वेश्चन आज के डेट में पूछा जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में देगा कि a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 65 और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 अगर देगा तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालें या ए बी का वैल्यू निकालें या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कहेगा कि वैल्यू आप निकालें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें, और कंसेप्ट हम लोग थोड़ा सा डेवलप करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या किए इसमें हम लोग ले लेते हैं। इसमें जैसे कि ए स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर एक टर्म लिए और माइनस ए बी लिया गया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं कि इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यही ना होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो इसको टोटल टर्म को हम लोग कितना मान लेते हैं, ये टोटल टर्म को a मान लेते हैं, इस टोटल टर्म को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए हो गया। अब प्लस में क्या होगा, प्लस में ए बी होगा। ठीक है, और इंटू में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर इसका होल स्क्वायर अगर कर दें, इसका होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो a का पावर क्या होगा 4 प्लस 2ab, तो a और क्या b अब प्लस b का b स्क्वायर का स्क्वायर मतलब b का पावर कितना आएगा 4। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो गया, ए का पावर 4 प्लस इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 2 गो है और ये 1 है, घटेगा तो कितना 1 बचेगा, मतलब क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात समझ में आया। अब प्लस बी का पावर 4, तो इसका फॉर्मूला इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हुआ। आया बात समझ में। अब देखिए ये तो आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि नहीं भी बने, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये फर्स्ट में है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए, तो ये आपको कहेगा निकालने के लिए, तो इस टर्म को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड के रूप में होगा। मतलब आपको क्या लिखाएगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना लिखाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए बी। इसी में एक और फॉर्मूला बन सकता है 3 में कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है,
तो इसी तरह से यहाँ पर इसको हम लोग क्या इतना वैल्यू निकालना है, तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड के रूप में होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब चलिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपका जैसे कि इस तरह से कहेगा क्वेश्चन आपको, द वैल्यू ऑफ, मतलब मान निकालना है इसका, 4.6 का पावर 4 प्लस 5.4 का पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर प्लस 24.84। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, 4.6 का पावर 4 कीजिएगा। 4 करना क्या, पावर 4 करना इजी है, इजी नहीं है, पावर 4 है ये। ठीक है, स्क्वायर तो आप चलिए कर सकते हैं, लेकिन पावर 4 है तो आपको टाइम ले सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जस्ट अभी क्या पढ़े थे कि अगर यहाँ पर पावर 4 रहेगा, जैसे कि यहाँ पर a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर b का पावर 4 प्लस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या ए बी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर अब प्लस क्या ए बी। तो देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही ना टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरह से इसको जब कट करेंगे, फॉर्मूला से जब कट करेंगे, ये फॉर्मूला से जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 4.6 का स्क्वायर अब प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस में बचेगा कितना, माइनस में बचेगा 24.84 बचेगा। ठीक है, फॉर्मूला से अभी देखे अभी जस्ट, तो अब इसका स्क्वायर करना, अब इसका स्क्वायर करना इजी है। 50 से, ये पॉइंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अगर 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 50 से 4 कम है, तो इसका हम लोग याद है कैसे हम लोग ट्रिक जल्दी से निकालते हैं। तो 25 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 21 पॉइंट, अब कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस इसका उसी तरह से ये 50 प्लस 4 है, पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, तो 50 से कितना अधिक है 4, तो 25 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 29 पॉइंट, आपको 4 का स्क्वायर कितना 16, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के बाद अगर डेसिमल है तो यहाँ पर कितना 2 के बाद डेसिमल होगा, अब माइनस कितना 24.84 होगा। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 पॉइंट, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, अब इसी में से घटाना है 24.84, सबट्रैक्ट अगर कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर 2 है मतलब 4 पॉइंट घटाएंगे तो 25, मतलब आंसर कितना होगा 25.84। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद है तब जाकर जल्दी में आपका सोल्व हो पाएगा। आया बात समझ में। चलिए इसी पर क्वेश्चन और भी हम लोग लेकर चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन इसमें। एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि यदि a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू
65 दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास दिया गया है 13, ठीक है। हो तो ए बी बराबर कितना होगा, ए बी का वैल्यू आपसे पूछेगा कि कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास गिवन जो है, गिवन है कितना, गिवन है तो ए स्क्वायर प्लस क्या ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 13 दिया हुआ है, ठीक है। 13 दिया हुआ है। हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर प्लस है, माइनस के भी हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला याद है। प्लस कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है किसका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 13 से, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 65, इसका वैल्यू जो दिया गया है कितना 65, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रहा है 13, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 13 पच्चे होता है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5। हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग अगर ए बी का वैल्यू, ए बी को वैल्यू निकालना है तो क्या कर दें, हम लोग घटा दें, तो घटाएंगे तो ये क्या होगा कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2ab इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 4, आंसर आपका कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, आया बात समझ में। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा विद इन टाइम में आपका बन जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर में आप टाइम कितना आप धीरे धीरे भी बनाइएगा तब भी आपको 30 सेकंड के अंतर्गत आपको बन जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता निकालने के लिए कि आप निकालिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या हम लोग के पास ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना दे रहा है 13 दे रहा है, और तुरंत हम लोग जल्दी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना हो तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 5, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ इस दोनों का वैल्यू निकालना है तो क्या करें यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड कर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कितना 2a स्क्वायर आप प्लस 2b स्क्वायर 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, ऐड कर दिए तो कितना आ गया 18, 2 से कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया 9। आया बात समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक एक कंसेप्ट एक एक करके आपको बता रहे हैं, टोटल फॉर्मूला कहाँ से ये बनता है, कैसे कंसेप्ट आता है, ये टोटल ड्राइव कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर एक दे देगा कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दे देगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो ए का पावर 4 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 इसका वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए, तो इसका वैल्यू हम लोग जस्ट अभी जानते हैं क्या, फॉर्मूला जानते हैं क्या कि ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो हम लोग के पास दिया हुआ है, इतना वैल्यू दिया हुआ कितना 5 इंटू इसका वैल्यू भी दिया हुआ कितना 3, तो कितना हो जाएगा 15। अगर याद है फॉर्मूला, याद अगर रहता तो क्या इसमें टाइम लगता, नहीं लगता। दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना, डायरेक्ट 15 आंसर, क्वेश्चन देखना है और आंसर आ जाएगा अगर, ठीक है। कब आएगा जब अगर फॉर्मूला याद है तो,
ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसी में कंफ्यूज आपको किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है कि यदि a का पावर 8 प्लस a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस b का पावर 8 इक्वल टू दे दिया गया आपको 119 और दिया हुआ है कि a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 17 दिया, ठीक है हो, तो ए बी का होल क्यूब आपको बताना कितना होगा, होल क्यूब, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको जो भी वीडियो देखिए शुरू से अंतिम तक देखिए आप, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आपको नया तरीका क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज जो किया है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर आधा है ना, पावर आधा है कि नहीं है, इसका भी पावर आधा है। अगर इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं a का पावर 8 प्लस a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस b का पावर 8, तो आराम से लिख सकते हैं। अगर पहला वाला फॉर्मूला याद है तो उसी पैटर्न पर ये लिखा हुआ है, क्या होगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा a का पावर कितना 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 भी आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। और भी ड्राइव कर सकते हैं, इसको जितना ड्राइव करना चाहते हैं उतना आपको ड्राइव हो जाएगा। जैसे कि इसके जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, तो अभी जस्ट देखे थे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना b स्क्वायर और इनटू में क्या a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना b स्क्वायर। इसको भी और चाहेंगे तो ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर कितना a का पावर 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर का पावर 4, b का पावर कितना 4। तो इसको भी आप ड्राइव कर सकते हैं, इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार क्या माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कंसेप्ट अब डेवलप हो गया। आप जितना इस टाइप में आपको कंफ्यूज करेगा तुरंत इजी रूप से आप पकड़ लीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए आपके पास जो दिया गया है वैल्यू, जो दिया गया है किसका वैल्यू दे रहा है, इतना का वैल्यू दे रहा है। कितना वैल्यू दे रहा है, तो 119 और इसका वैल्यू दे रहा है कितना 17 इनटू में a का पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ठीक है। इसका वैल्यू दे रहा है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा से। आपके पास जो दिया गया है इसका वैल्यू आपके पास जो दिया गया है कितना दिया गया 17 और a का पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस कितना b का पावर 4 इक्वल टू कितना आया था 7 आया। कितना वैल्यू आया 7 आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है क्या ए बी का, तो क्या कर दें हम लोग घटा देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या होगा कैंसिल होगा, ये भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आएगा 10, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कट किए तो कितना आया 5। मतलब हम लोग के पास जो आया a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 5, तो ए बी इक्वल टू √5 लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू कितना √5। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर पावर कितना q, तो अगर q कर दें इधर तो इधर भी क्या करना होगा q, तो q करेंगे तो √5 इंटू √5 मतलब कितना हो जाएगा 5√5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया बात समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक रेलवे में नहीं पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में आपसे पूछा गया है सबसे पहले, एसएससी में
रेलवे में भी पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि आपके पास जो दिया गया है a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर कितना 4 इक्वल टू 65 दे दिया, ठीक है। और आपके पास जो दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछेगा हो तो आपको बताना है ए का क्यूब बी का क्यूब कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस कितना ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर इक्वल टू 13 दिया गया है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जब लिखना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, कितना आ गया 5। हम लोग को ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल, तो कितना आएगा 2ab इक्वल टू कितना 8, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। मतलब हम लोग का वैल्यू जो आया ए बी इक्वल टू कितना आया 4 आया। अब इसी को हम लोग इसका वैल्यू निकालना है तो इसको लिख सकते हैं ए बी का क्या क्यू, ठीक है। तो क्या दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यू, तो इधर भी कितना कर देंगे क्यू, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा 2 5 6, ठीक है। आया बात समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना भी और भी आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा, कितना कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो जितना टाइप का इसमें बनाएगा सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला हर एक एंगल से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।